बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और आपकी ज़ात से लेकर कौलो फेल और मामलात तक रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तमाम जहानों में हमें फलाह मिलती है, उसके साथ साथ ही आखिरत में भी ये एक बख्शिश का बहुत बड़ा हमारे लिए, हम उम्मत मुसलमान और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा वो खुशी का समा होगा। यहाँ तक कि मैदान हशर में भी हर साइड पर एक ही आवाज़ चल रही होगी, रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, अल्लाह मेरा क्या बनेगा। और हर बंदा यही आवाज़ बुलंद कर रहा होगा, अल्लाह मेरा क्या बनेगा। और वहाँ पर मैदान हशर में भी एक ही आवाज़ मुख्तलिफ होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी कि रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मतलब आप सारी ज़िंदगी भी अपनी उम्मत के लिए दुआ और बख्शिश की वो उम्मीद लिए थे। इसी तरह आखिरत में भी मैदान हशर में भी आप अपनी उम्मत के लिए ही परेशान होंगी, उम्मत की बख्शिश के लिए ही एफर्ट कर रहे होंगे और उम्मत की जो बख्शिश है और उसकी जो उम्मीद है वो आपके पास होगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का सबसे अहम हिस्सा भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी दुनियावी और अखरवी कामयाबी में सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है। इसलिए आज रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमान इस रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी सेलिब्रेशन का स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है। हर जगह पर जो मुसलमान हैं वो रबीउल अव्वल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज के सेशन में मैंने एक बड़ा डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक रबीउल अव्वल में मिलाद शरीफ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जितने प्रोग्राम देखे हैं, सुने हैं या जिनमें पार्टिसिपेट किया है, उनमें या तो सुबह फजर टाइम वो प्रोग्राम शुरू होता है और उसका इख्तिमाम नाश्ते पे हो जाता है, या सुबह वो 10-11 बजे शुरू होकर 12-1 बजे लंच ब्रेक के साथ और लंच अच्छा एक पुरतकल्लफ लंच के साथ उसका इख्तिमाम होता है, या बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जहां पर मगरिब के टाइम शाम का खाना दिया जाता है और उसके बाद वो इशा तक चलता है। मतलब जितने प्रोग्राम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में होते हैं, या उनके स्टार्ट में मेहमानों की तवाज़े की जाती है, या प्रोग्राम के एंड पे तवाज़े की जाती है, या उसके सेंटर में अगर प्रोग्राम लंबा हो तो तवाज़े की जाती है। लेकिन आज मुझे एक इनविटेशन आई और वो इनविटेशन एक इंटायरली डिफरेंट थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर भी करूं, आपसे उस पर फीडबैक भी लूँ, आपसे कमेंट भी लूँ और आपके साथ उसको डिस्कस भी करूँ। जब मुझे इस प्रोग्राम की इनविटेशन मिली तो सबसे पहले मुझे यकीन ही ना आया कि ऐसा प्रोग्राम भी कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो मैंने उसके चीफ जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको कॉल की और उनको कहा कि ये प्रोग्राम की कॉपी आई है, तो क्या ये वाकई ऐसा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस पर लिखा हुआ है एज इट इज़ होगा, बल्कि ये कम है, इसमें कुछ चीज़ें हमने एडिशनल भी रखी हुई हैं और हम इस तरह ही इसी वो प्लान के साथ इसको चलाएंगे। इस इनविटेशन में 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम उन्होंने सेंड किया हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रोग्राम है ये 8 बजे शुरू होगा और 8 से 10 बजे तक 2 घंटे में ये सिर्फ नाश्ते का प्रोग्राम होगा और बीफ कढ़ाई के साथ ये नाश्ता अपने तमाम जो उनके मेहमान होंगे उनको वो सर्व करेंगे। और 10 बजे जो ही नाश्ता ख़त्म होगा तो 10 से 11 बजे इन्होंने 200 वो पाउंड का केक जो है, मतलब एक बहुत बड़ा, शायद ये इस डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे बड़ा केक हो, वो 200 पाउंड का केक जो है उसको काट के तमाम मेहमानों को केक के साथ उनकी तवाज़े की जाएगी। और 10 से 11 बजे जब केक कटिंग सेलिब्रेशन और उसकी सेरेमनी कंप्लीट होगी तो 11 से 12 बजे यहाँ पर दूध की सबील होगी और उन्होंने पर कैपिटा या पर हेड आधा किलो से 1 किलो दूध का अरेंज किया हुआ है। वो हर बंदे को केक के बाद वो दूध जो है वो सर्व किया जाएगा। इसके बाद इस प्रोग्राम में 12 से 1 बजे जो है
वो बर्गर सर्व होंगे। हर इंडिविजुअल के लिए इन्होंने 1 बर्गर से लेकर 3 बर्गर जो है वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, वो बर्गर होंगे। उसके बाद 1 से 1:30 बजे खीर की सर्विंग होगी। वो सब मेहमानों को उन्होंने खीर के लिए वो छोटी छोटी प्लेट्स जो हैं, छोटे छोटे जो बाउल हैं वो प्रिपेयर किए हुए हैं, वो तमाम मेहमानों के लिए होंगे। इससे इसका एक जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद 2:30 बजे से लेकर 5:45 बजे तक ऊंट की कढ़ाई, यानी आप कैमल का जो मीट होगा उसकी स्पेशल उन्हें कढ़ाइयाँ तैयार की होंगी। वो कह रहे हैं कि ये 3 से 4 लोग 1 किलो जो है उनके लिए उन्हें मीट का अरेंज किया हुआ है। 2:30 से 5:45 बजे तक ऊंट की गोश्त की जो कढ़ाई होगी और साथ कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, साथ रोटियां होंगी, साथ सैलेड होगा और कुछ इस तरह की एडिशनल चीज़ें उन्होंने उसके साथ ऑर्गेनाइज की हुई हैं। और वो 5:45 बजे जो ही लोग ऊंट की कढ़ाई खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद फ्री होंगे तो 6:30 से 7:30 बजे तक वो लाइव बारबेक्यू होगा। और उस बारबेक्यू में वो कह रहे हैं चिकन, बीफ, मटन और ऊंट का जो बारबेक्यू है वो अपने मेहमानों को उनसे तवाज़े की जाएगी। और मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा कि ये सारा तो आपका लंगर का प्रोग्राम है जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे आप लोगों को मसलसल जो है वो फूड देते जाएंगे। इसमें उलमाए कराम जो है वो किस वक्त स्पीच करेंगे और कौन कौन से उलमाए कराम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारी हमारी जो 12 रबीउल अव्वल की एक्टिविटी है ये सारी फूड पे ही मुनस्सर है। इसमें किसी किस्म की कोई इस तरह की मजहबी डिस्कशन नहीं होगी, इसमें उलमाए कराम भी नहीं होंगे, इसमें तकारीर का सिलसिला भी नहीं होगा। ये सारे का सारा प्रोग्राम लंगर का होगा और लंगर ही इसमें सर्व करेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि मैंने आज तक जिंदगी में जितने प्रोग्राम देखे हैं वो या खाने से शुरू होते थे या खाना दरमियान में सर्व किया जाता है या एंड पे खाना होता है, लेकिन आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जहां पर लंगर ही लंगर हो, जहां पे 12 घंटे मसलसल जो है वो लंगर चल रहा हो। और यकीनन आप लोगों ने भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने आपके साथ कॉपी भी शेयर की है और उसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकते। इस इन्विटेशन को रिसीव करने के बाद मैंने अपने कुछ दोस्त अहबाब से, जिसमें उलमाए कराम हैं, मुफ्ती हजरात भी हैं, उसमें इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट भी हैं और उसके टीचर्स भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, डिफरेंट टाइप के जो दोस्त अहबाब से मैंने वो शेयर किया कि आप इसको किस तरह देखते हैं। तो उसमें कुछ लोगों का मुझे जो रिव्यू आया, फीडबैक आया, वो ये कहते थे कि ये जो खाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। वो उनकी मेहमान नवाजी की सुन्नत को पूरा करते हुए इन्होंने मेहमान नवाजी की एक अपनी मिसाल कायम कर दी है। और उन्होंने कहा है हमें सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी इस एफर्ट को कबूल फरमाए। इसके साथ कुछ और लोगों का जो फीडबैक था, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे थे कि ये कह रहे थे कि ये शायद म्याना रवी में नहीं आता, ये एक्सेसिव एक्सपेंसेस हैं या आप उसको फजूल खर्ची के जिम्मे में भी ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा है जब उसने सुबह बीफ खाया है, दिन को उसने वो बर्गर भी खाया, उसने केक भी खाया, उसने ऊंट की कढ़ाई भी खाई, उसके बाद उसने बारबेक्यू भी खाया, तो ये एक्सेसिव है। और वो कह रहे कि शायद इतना जो इनका बजट है इससे पूरे शहर में जितने गरीब हैं उनको 1 महीने का नामनुफ्का या उनका जो खर्चा है या उसका जो राशन है वो भी प्रोवाइड किया जा सकता था। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसको मतलब डोनेट करके वो उनको दिया जा सकता था। ये दूसरे ग्रुप का उसमें रिव्यू था। इसके साथ एक तीसरा ग्रुप है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह ये एक ह्यूज एक्सपेंस है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें कुछ उलमा कराम को भी इनवाइट अगर कर देते, मतलब सेशंस होते कि नाश्ता हुआ उसके बाद 2 घंटे का एक अच्छा स्पीकर होता, ताकि कोई वो जो जिक्र करने वाला होता या कोई अच्छा मुफक्कर होता, अच्छा आलम होता, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए कुछ इशार, उनसे मोहब्बत के कुछ वाक़यात या उनकी सुन्नत को पे अमल करने के लिए कुछ कोटेशन जो है वो शेयर करता, ताकि लोग ज़हनी तौर पर भी फ्रेश होके आते और जिस्मानी तौर पर भी फ्रेश होके आते। उस तरफ भी जाया जा सकता था, मतलब कुछ पोर्शन इस तरह ऐड हो जाते। कुछ लोग ये कह रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, एक साइड पर सैलाब है, एक साइड पर गुर्बत है, एक साइड पर लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस जो है उसमें से कुछ पोर्शन मतलब खाने को सादगी के साथ सर्व करके तो उसके साथ बाकी लोगों को बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट किया जा सकता था। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के मुझे फीडबैक मिले। इसके अलावा हर बंदे का अपना एक पर्सनल व्यू था। तो मैं आप सब देखने और सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आप अपना फीडबैक दीजिएगा। पहले नंबर पर, क्या जिंदगी में इससे पहले कोई इस तरह का प्रोग्राम आपने देखा, सुना या अटेंड किया है या नहीं।
दूसरे नंबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क को इस तरह ही हम वो शो कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कुछ गरीब और नादार को भी इसमें शामिल कर सकते थे? कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट कि जो एक दिन में सारा एक्सपेंस हो रहा है, ये 1 महीने से लेकर 3 महीनों तक भी लोगों की जिंदगी में बेहतरी ला सकता था, या इसमें कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाकर ताकि लोगों के जो शऊर है, लोगों के जो सीखने का प्रोसेस है, या लोगों के जो इल्म है उसमें इजाफे के लिए भी एफर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना डिटेल्ड फीडबैक इस पे जरूर दीजिएगा।